नमस्कार एंड वेलकम बैक टू ऐश की बात। ऐश की बात में नमस्ते लंदन पर पहला दिन का रिव्यू में मैंने बताया था कि इंग्लैंड हैव देयर नोसेस अहेड और इंडिया को गेम में वापसी करने के लिए जल्दी विकेट लेना होगा दूसरे दिन में, और एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ था। तब इनिंग्स आज दूसरे दिन शुरू हुआ था। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो रूट का 100 का, वहाँ से चालू करेंगे हम। जो रूट का जो 100 37th टेस्ट 100 एक्सट्रीमली स्पेशल। अगर उसका रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे रवि भाई भी कमेंट्री बॉक्स में बात कर रहा था, उसने वही बताया था कि जो रूट हैज़ अ गुड 4-5 ईयर स्टिंट अहेड ऑफ हिम। सब लोग आज हमेशा क्या होता है इंग्लैंड में तब टेस्ट क्रिकेट चलता है, लोग स्लोली आ जाता है गेम में। मतलब जो टिकट खरीदे वो ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट कमिंग इन, पहला सेशन दूसरा सेशन दे विल स्टार्ट फिलिंग अप। बट आज जो रूट का जो शतक के लिए सब लोग इंतज़ार करके पहली आ गए थे और दे वर वेटिंग फॉर दैट 100 एंड थरोली डिजर्व्ड। पहला बॉल जब जसप्रीत बुमराह ने डाला था वो गली में थोड़ा स्ट्रीकी गया और थर्ड मैन में चौका गया। एक चीज़ नोट करना होगा, ऑब्वियसली इस शतक के साथ जो रूट इज लुकिंग क्लोज इन कॉम्पिटिशन टू प्रॉबेबली कैच अप विद सचिन तेंदुलकर विद 4-5 गुड ईयर्स ऑफ क्रिकेट। बट वापसी जो जिस शॉट में वो 100 लेके आया था, उस शॉट का थोड़ा चर्चा करेंगे, बिकॉज आई थिंक व्हाट्स हैपेंड इंटरेस्टिंगली इस टेस्ट मैच में। ऑब्वियसली दूसरे इनिंग्स में तब बेन स्टोक्स बॉलिंग कर रहा था, करुण नायर गॉट आउट एट स्लिप, बट अ लॉट ऑफ डिलीवरीज हैव गॉन टूवर्ड्स गली। स्लिप के तरफ इतना कैच गया नहीं एंड इट्स गॉन वाइडर। सो व्हाट इज दिस सजेस्टिंग? एक्चुअली ये सजेस्ट कर रहा है कि इस पिच बहुत ही स्लो है। ऑब्वियसली कमेंट्री बॉक्स में से और जो लोकल एक्सपर्ट्स है वो सब कह रहा था कि पहला जो दिन के बाद दूसरा दिन इस विकेट थोड़ा सा और तेज़ हो सकता है। तेज़ हुआ नहीं, स्लो ही हुआ था। विकेट इज़ वेरी वेरी स्लो, बट द वन थिंग दैट बिकेम बेटर ऑन डे 2 वॉज द फैक्ट दैट बाउंस थोड़ा कंसिस्टेंट रहा। पहला दिन हमें देखने को मिला कि बॉल थोड़ा नीचे रह रहा था, एक आध बॉल उड़ रहा था, बट दूसरे दिन में एक आध बॉल उड़ रहा था, बट जो बॉल नीचे जा रहा था पहला दिन वो थोड़ा कम हो गया था। ये इसीलिए हो सकता है कि पिच थोड़ा सा और हार्ड हो गया। पहला दिन सॉफ्ट थोड़ा सा हुआ होगा और जो स्पॉट्स है उसके वजह से नीचे रह गया होगा। सो दैट्स अ गुड साइन। बट हमेशा इंग्लैंड में कहेंगे कि दूसरा और तीसरा दिन बेस्ट डेज है बैटिंग के लिए। पहला दिन 4 विकेट गिरा था, दूसरे दिन इंग्लैंड की तरफ से 6 विकेट गिरा था और इंडिया की तरफ से भी थोड़ा बहुत विकेट गिरा है। बट ऑल इन ऑल बोल सकते हैं कि इंग्लैंड थोड़ा सा इस गेम में आगे है। बट वॉट वी हैव टू कीप इन माइंड कि इंडिया का बैटिंग थोड़ा लंबा है। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आया था लास्ट टेस्ट मैच में टू गिव दैट अ लिटिल बिट ऑफ मोर इम्पेटस विद द बैट, विच मेक श्योर दैट इंडिया तीसरे दिन में अच्छा बैटिंग करके इस टेस्ट मैच को सेम टू सेम रख सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा, जैसे दूसरे दिन का सुबह पहला सेशन ज़रूरी था, वैसे तीसरे दिन का भी पहला सेशन ज़रूरी रहेगा। थोड़ा नज़र पीछे लेके जाएंगे। ऑब्वियसली जो रूट का शतक वॉज द टॉकिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, बट जसप्रीत बुमराह का जो फाइफर है, ऑब्वियसली फाइफर एक बड़ी बात है। इट इज़ नो सरप्राइज दैट जसी इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर एंड वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर कैन टेक द विकेट्स ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड। वो हमेशा ऑपोजिशन का बेस्ट बैटर्स को आउट करते जाता है। सो आज भी देखेंगे किस किस का विकेट लिया। वो ऑब्वियसली जो रूट का लिया, हैरी ब्रुक का लिया, बेन स्टोक्स का लिया, ये सारे उनका बेस्ट बैटर्स है। और ऐसा विकेट नहीं लिया कि बॉल डाला और विकेट गिरा है। इज प्रॉपरली प्लान दोस डिसमिसल्स। और पहले जसप्रीत बुमराह का एक्शन के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। उसका एक्शन ना हमेशा हाई आर्म से बॉलिंग कर रहा है करके बहुत सारे बॉलरों को तारीफ करते हैं। हाई आर्म इज द हैंड नेक्स्ट टू द ईयर। सो अगर किसी का कान के पास में से बॉल आता है दैट इज हाई आर्म, और थोड़ा नेक ऐसे जाके थोड़ा हिल के बॉल ऐसा डालोगे ना, इट्स कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन। थोड़ा व्हेन यू आर स्लांटेड, especially when you're slanting towards the offside of a right hander। अगर आप राइट हैंडेड बॉलर हो और आप थोड़ा ऑफ साइड, राइट हैंडर का जो ऑफ साइड है उसके तरफ गिर के बॉलिंग करते हो, इट इज कॉल्ड पास द वर्टिकल और हाइपर एक्सटेंशन। जसप्रीत बुमराह का खान के पास में से नहीं आता है, थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड करके आ जाता है, एंड दैट इज वाई जसी का एक्शन की वजह से थोड़ा देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस ऑन हिज बैक। बट वॉट स्टैंड्स आउट विद जसप्रीत बुमराह इज वो इतना हाइपर एक्सटेंशन के बाद भी उसका रिस्ट सीधा रहता है। जो रिस्ट पोजीशन के बारे में आकाशदीप का मैंने तारीफ कर रहा था एजबास्टन का टेस्ट, वो सेम चीज़ है। जसी डजंट गेट द आउट स्विंगर गोइंग, ही ऑल्सो गेट्स एन इन स्विंगर गोइंग,
आज तब वो बेन स्टोक्स का जो बैटिंग का एटीट्यूड है और जैसे वो केयर फ्री कभी कभी खेल लेता है, शॉट सिलेक्शन के बारे में बहुत मैंने सवाल उठाया था, बट ये सब बोलने के बाद इस इनिंग्स का जो एप्लीकेशन दिखाया बेन स्टोक्स, हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि उसको पता है कि एज अ कैप्टन एंड अ टीम दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट और पूरा दिमाग लगाकर इस पिच कंडीशंस के ऊपर कैसे खेलना है करके वो ही पुट हिज हेड डाउन एंड बैटेड ब्यूटिफुली. सो इट डिजर्व्ड अ बॉल लाइक व्हाट ही गॉट अगेंस्ट जसी टू गेट आउट. जसप्रीत ने राउंड द स्टंप से डाला था, उसके जो आउट होने से पहला बॉल उसने आउटसाइड ऑफ स्टंप का बॉल बैट स्लाइटली चलाया और चौका मिला उसको. उसके बाद he was waiting for that ball to play the line और जस्सी ने क्या किया, थोड़ा क्रीज मिडिल ऑफ द बॉक्स की तरफ आया था और रिस्ट को सीधा रख के सीम प्रेजेंटेशन सही करके डाला था और पिच करके बॉल अंदर गया. बहुत ही मुश्किल है. दैट बॉल कुड हैव ओनली प्लेड इफ बेन स्टोक्स वाज स्लाइटली लोअर एट द क्रीज trying to look for that ball with a little bit of seam movement. बहुत ही मुश्किल है, especially after playing that shot he played the previous delivery. एंड द जो रूट का डिसमिसल वॉज ऑल्सो एब्सोल्युटली अमेजिंग. एक बंदा 100 रन बनाकर बैटिंग कर रहा है एंड यू गेट द बॉल टू कट बैक ऑफ द सीम इनसाइड एज. ऑफकोर्स मदद किया स्टंप में जाने के लिए, बट स्टिल हैट्स ऑफ टू जसप्रीत बुमराह. इज नॉट नंबर 1 बॉलर बाई 40 मोर पॉइंट्स देन द नंबर 2. इट्स नो जोक, इट इज इनसेन. और एक और बार उसने करके दिखाया और अच्छा है कि लॉर्ड्स का ऑनर्स बोर्ड में उसका नाम आएगा एंड दैट्स हाई पॉइंट in anybody's career because they home of cricket कहेंगे and there is some tradition attached to it. So अभी मैं दूसरी चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना चाहता हूँ. जो रूट का एक शानदार अच्छा मोमेंट मिला सुबह, बट शाम को भी एक अच्छा मोमेंट मिला. तब वो करुण नायर का कैच पकड़ा था, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी कैच था, लेफ्ट में डाइव करके कीपर को जाना चाहिए था बट गया नहीं, क्योंकि हमेशा एक कीपर को बॉल इतना लो जा रहा है, फर्स्ट स्लिप को कैरी होगा कि नहीं होगा, ऐसा थोड़ा शक आया ना. कीपर को जाना ही होगा उस कैच के लिए. मेरे हिसाब से दैट वाज अ कीपर्स कैच, बट जो रूट एट फर्स्ट स्लिप वाज जस्ट अमेजिंग. उसका दिन था और पूरा उसने फायदा उठाया और ही वेंट फॉर इट एंड विद दैट कैच, इससे अच्छा कैच नहीं ले सकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने के लिए. राहुल द्रविड़ को 210 कैचेस विच वॉज द हाइएस्ट नंबर ऑफ कैचेस टेकन बाय अ टेस्ट मैच फील्डर वॉज बीटन बाय जो रूट. 4-5 साल और है उनके पास, पता नहीं कितना और रिकॉर्ड तोड़ेगा, बट माई बेस्ट विशेस टू जो रूट, वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट प्लेयर्स गोइंग अराउंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Coming back to India's batting, KL Rahul again stamped his authority, showing solidity. इंग्लैंड में क्रिकेट कैसी खेलनी है, हाउ यू हैव टू गेट थ्रू दैट फर्स्ट न्यू बॉल, वो सब कंपोजर दिखाया. बाद में थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा खोला नहीं था, बट एक बॉल थर्ड मैन के ऊपर गए. अगेन लेट्स ऑल रिमेंबर व्हेन करुण नायर एंड KL राहुल का पार्टनरशिप भी चल रहा था, 1-2 तिकिश आउटसाइड एज गली की तरफ से गया. सो आई रियली होप बेन स्टोक्स ने आज सामने के तरफ फील्डर रख के सामने कैच लेने के लिए कोशिश कर रहा था. कीपर को भी ऊपर लाया था, जेमी स्मिथ को एक विकेट मिला, शुभमन गिल का. सो सबको, आई मीन दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस पिच इज स्लो. सामने कैचेस लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है कि पहला स्लिप के बाद 2 गली रखे उधर भी कोशिश कर सकते हैं एज द गेम गोज ऑन. बट जेमी स्मिथ का मैं कैच के बारे में बताया था कि व्हाट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैच. इट इज बीन 2 बैक-to-back डेज ऑफ गुड कीपिंग मास्टर क्लासेस. जेमी स्मिथ ऊपर रह के शुभमन गिल का जो कैच पकड़ा, फाइन एज था, बट फिर भी एक फास्ट बॉलर के लिए ऐसा सामने रह के कैच लेना इतना ईजी नहीं है. एंड व्हाट एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल स्टनिंग इनिंग्स बाय जेमी स्मिथ. जेमी स्मिथ हर जो दिन है, ही इज शोइंग द वर्ल्ड दैट एज अ विकेट कीपर, नॉट जस्ट एज अ विकेट कीपर, एज जस्ट अ प्योर बैटर, वो टेस्ट क्रिकेट में कैसे खेल सकता है. एंड what an unbelievable asset he can go on to become for England. वो yet another example of that. And ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से he could only go on to become a better player. Especially अगर जो रूट के साथ ज़्यादा ऐसा खेलते जाएगा, he could just become a very very good player. मैं दो चीज़ें के ऊपर ध्यान लगाना चाहता हूँ आज. ऑब्वियसली ये टेक्निकल है, ये जो गेम का डाइसेक्शन है, आप कैसे भी कह सकते हैं. पहला यशस्वी जायसवाल का वो डिसमिसल. सब लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या जोफ्रा आर्चर का कमबैक के बारे में कुछ बात नहीं किया. ऑब्वियसली एक तरफ जसप्रीत बुमराह है, बट दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर ने इतने कमाल का फर्स्ट स्पेल डाला था, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए. क्यों ध्यान लगाना है? क्योंकि ऑब्वियसली उसने तेज डाला, पहला जो 5 ओवर का स्पेल है बहुत तेज डाला था, बट दैट सेकेंडरी. हमेशा इंग्लैंड का जो परसिवियरेंस है और जो कंसिस्टेंसी है और जो पेशेंस है और एरियाज ऑफ अटैक है, उसका मैं थोड़ा सा आई वॉज डाउटिंग इट. एंड जोफ्रा आर्चर इज एन एस टेस्ट मैच बॉलर. वो उसने एक और बार प्रूव किया था. यशस्वी जायसवाल, हम सबको पता है कि पहला टेस्ट में शतक बनाया, दूसरा टेस्ट में भी एक अच्छा सा 80 रन बनाया था. बट एक चीज जरूर है, यशस्वी जायसवाल का फेवर्ड साइड इज ऑफ साइड.
एक ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे हम लोग सारे क्रिकेटिंग टर्म्स में, कमेंटेटर्स भी कहेंगे, थोड़ा कोचेस लोग भी कहेंगे कि ब्लाइंड स्पॉट है। ये ब्लाइंड स्पॉट क्या हो जाता है, अगर बैट्समैन लेग स्टंप में खड़े होता है थोड़ा सा आउटसाइड लेग स्टंप, जहां उसको अगर आप ऐसे ऐसे देख रहे हो बॉल को, थोड़ा ऐसा घूम कर देखना पड़ेगा। सो इट इज ऑलमोस्ट ऑन योर लेग्स, इट्स स्लाइटली बिहाइंड। वो बॉल के लिए थोड़ा आपको खुल कर खेलना पड़ेगा। सो आज जो जायसवाल का पहला 2 बॉल है, वो ऑब्वियसली राजस्थान रॉयल्स में उसको बहुत बार देखा होगा, बट स्टिल टू लेट्स क्लैरिफाई, इस पहला फोटो दिखाना चाहता हूं। इस पहला फोटो में मैं काला जो लाइन लिखा है, राइट का एरो मार्क करके दो लाइन लगाकर एरो मार्क किया, वो स्लोप है, लॉर्ड्स का स्लोप उसी तरफ जा रहा है। सो बॉल गिरने के बाद ऐसा जाने का मौका बहुत ज्यादा है, स्पेशली विद द न्यू बॉल। बट जायसवाल लाइनअप किया था और आर्चर ने, मैं उसमें बॉल ब्लू कलर में मार्क किया था, दैट ब्लू बॉल इज पिच्ड राइट आउटसाइड द आई लाइन ऑफ जायसवाल ऑन द लेग साइड। सो इस बॉल ज्यादा ऐसा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पिच एंड सीम एंड कैच द एज। ऑफ कोर्स दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द स्लोप एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्किल ऑफ द बॉलर। बट इस केस में बॉल उधर गिरा एंड लुक एट द हेड पोजिशन, द हेड इज कंप्लीटली अवे फ्रॉम द बॉल, लाइन ऑफ द बॉल। सो मैंने एक पीला रंग का वो लाइन है, वो सर से बॉल तक मैं ड्रॉ किया था, जस्ट टू शो यू दैट ही कैन नॉट सी द बॉल क्लियरली बिकॉज इट्स पिच्ड देयर। सो अगला फोटो, द नेक्स्ट फोटो वेयर जायसवाल यू कैन सी इज कंप्लीटली टर्न्ड, उसका जो पीछे का पैर है, द लेग्स ऑन द बैक साइड विच इज हिज लेफ्ट लेग, Jaiswal's left leg comes forward and you can see both the toes are pointing towards the bowler and his head is trying to access the ball and the bat has come down at an angle and it's taken the edge. इसमें 2 चीज है. Why has the leg come? Because he is not able to see the ball from his static position which is side on, because obviously he's a little closed off to one side. So बॉल उधर गिर गया, उसको देखना ही चाहिए या ऐसी शेप होल्ड करके फ्लिक मारना चाहिए, वो मुश्किल है नया बॉल के साथ, because Jofra is a bit quick and he shaped the ball away from him. So he's turned and that ball is now seamed. He's turned to access it. सर हिला, पैर हिला, हिप खुल गया, शोल्डर खुल गया. So the best Jaiswal can do here is to just access the ball with the bat and hope that the ball doesn't do enough. Unfortunately, the ball did do enough to take the edge, because with so many moving parts, Jaiswal cannot adjust the last moment to play with soft hands, so it's gone to slip. इसमें हम अब सब लोग पूछ सकते हैं कि क्या जायसवाल का टेक्निकल वीकनेस है? वैसा नहीं है, सब लोग का थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट में होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक. आप सबको याद रहेगा एशली जाइल्स भी डालता था सचिन पाजी को ओवर द स्टंप से रफ. दैट इज ऑल्सो ब्लाइंड स्पॉट. बट इन दिस केस इफ यू आर जायसवाल, यू जस्ट लुकिंग एट इट एंड सेइंग भाई साहब हर जगह में स्लोप नहीं होगा, आर्चर को हर बॉल ऐसा उधर गिर के सीम नहीं हो सकता है. ये एक बार आउट हो चुका हूं, बट आई विल फॉरगेट इट बिकॉज दिस बॉल कैन नॉट बी रिपीटेड मेनी टाइम्स. मैं इसीलिए ये लाना चाहता था. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गेम. समटाइम्स यू कैन गेट अनप्लेएबल बॉल्स, समटाइम्स इवन द फ्रैक्शन ऑफ अ टेक्निकल इश्यू कैन बिकम a way in which you can get dismissed. एक और चीज के ऊपर मैं ध्यान देना चाहता हूं. शुभमन गिल का ये शानदार जो टेस्ट सीरीज रहा आज तक, ऑब्वियसली आज उसका एक अच्छा बॉल मिला, ओक्स ने कीपर ऊपर रख के उसका विकेट ले लिया था. बट दैट इज नॉट वेयर आई वांट टू टॉक अबाउट. मैं 3 फोटो स्क्रीनशॉट लिया है, वीडियो तो प्ले नहीं कर सकते. एक फोटो में वो ऑब्वियसली प्लेन बैट के साथ एंडरसन को खेल रहा था और दूसरे जेमिसन को एसएस बैट के साथ खेल रहा था, और दोनों इनिंग्स में उसने बोल्ड हो गया था. एंड तीसरा आज का दिन में एक बैट के साथ एक डिफेंस खेला था जिसमें चौका मिला उसको थर्ड मैन में. सब लोग तारीफ कर रहे हैं शुभमन गिल का, वो बहुत रन बनाया, ऑब्वियसली इज चेंज्ड, वर्कड ऑन हिज टेक्निक, लेट खेल रहा है, क्लोज टू द बॉडी खेल रहा है. ये तो तारीफ करते रहेंगे क्योंकि रन बना रहा है. और when the runs are coming and when things are going good, सब लोग तारीफ करेंगे. ये सब अच्छा ही होगा. When somebody is getting runs, all these things will always be right because you will be confident, you will play the ball late, you will play it right under your eyes. ये सब होगा. बट क्या किया वो जो टेक्निकल वीकनेस है, क्लोज टू द बॉडी, बैट साथ में रखा है, ये सब चलेगा. बट एक जबरदस्त करेक्शन उसने किया है. सो इसीलिए आपको वो पहला प्लेन स्टिकर वाला बैट का जो फोटो और एसएस वाला फोटो देखना है चाहिए. पहला फ्रंट फुट में खेला था. आप अगर देखा जाए तो एक रैम रॉड की तरह हैंडल से नीचे तक एक स्ट्रेट प्लेन में बैट रखा था. एंड इन द सेकंड वीडियो विद एसएस अगेन स्टिकर अगेन, द बैट इज अगेन रैम रॉड स्ट्रेट. आप सब लोग पूछ सकते हो कि बैट स्ट्रेट रहना चाहिए. सो व्हेन द बैट इज स्ट्रेट, अगर रैम रॉड, मैं रैम रॉड ऐसा बोल रहा हूं, सी इन द साइड वेज इट्स स्ट्रेट, द बैट, दिस इज द फेस ऑफ द बैट, थोड़ा सा ऐसा रहना चाहिए. इफ दिस इज द स्टिकर, दिस बैट पार्ट शुड गो इनसाइड.
When the bat part goes inside, if this is the middle and this is a sticker, then the ball will go down onto the floor. But if it is like this, there is a chance with deviation that you will take an edge, or you will play like this and you will get caught on the inside edge. But ऐसा इतना straight क्यों रहता था पहले? Because his bottom hand was tight on the handle and it was not giving way. Ideal position is top hand like this and bottom hand giving way, holding it like an absolute pencil. जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं ना लिखने के लिए, वैसा होल्ड करना चाहिए बॉटम हैंड के साथ. एंड इट वॉज प्रूविंग टू बी कॉस्टली. वो जो बॉटम हैंड वो टाइट पकड़ता है, उसके वजह से गिल को वो पंच मारने के लिए मिलता है. बट हमेशा टेस्ट क्रिकेट में ये चीज़ है, आपको अच्छे बॉल को रोकना है और जो लूज बॉल है उसको मारना है. लूज बॉल मारने के लिए यू हैव टू अर्न द राइट टू नेगोशिएट दीज गुड बॉल्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई. Look at that MRF defense that is played today, which is gone to third man for a boundary. अगर MRF का स्टिकर पे आप एक दो आंख लगाया ना, वो दोनों आंख जमीन को देख रहा है, इसीलिए दैट बॉल हैज गॉन टू द ग्राउंड एंड इज गॉन अवे फॉर द बाउंड्री. ऑब्वियसली विकेट में इतना पेस नहीं है, बट शुभमन हैज डेफिनेटली वर्कड ऑन हिज बॉटम हैंड, कीपिंग हिज हैंड्स टाइट एंड क्लोज. Is all said and done, but the bottom hand coming off and giving the giveaway is the reason he's able to defend more and put away the bad balls. इसीलिए he's had a fabulous series so far. आज जैसे आउट हुआ है, इतना सारे अच्छा बॉल, in my view ऐसा कोई भी आउट हो सकता है. It was today. और एक और डिफरेंस था कि पहला दो टेस्ट में वो पहला बैटिंग किया था, अभी फील्डिंग करके बैटिंग किया. वो एक्चुअली दैट काउंट्स फॉर नथिंग. बट शुभमन इज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स. आज आउट हुआ, वो चलेगा. But India, to bring their noses back into this game, will have to heavily rely on Rishabh and KL. Day 3, pehla session, absolutely critical. If India can lose 1 wicket or maximum 2 to get 100 runs, India will start coming back into this game. क्या इंग्लैंड 2 से ऊपर विकेट ले सकते हैं तीसरा दिन पे? वेट करके देखना पड़ेगा तीसरा दिन किस तरफ जाएगा. हमेशा कहेंगे टेस्ट क्रिकेट में तीसरा दिन, द थर्ड डे इज द मूविंग डे. इट इज ब्यूटिफुली पॉइस्ड. क्या तीसरा दिन इंडिया गेम को वापस ला सकता है, या इंग्लैंड विल हैव देयर नोसेस अहेड? लेट्स वेट एंड वॉच. अंटिल देन, ऐश की बात पर नमस्ते लंदन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग.